और अब आपको यहां पर बताएं कि कोलकाता में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सीधे आपको दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाते हैं। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी शामिल होने की उम्मीदें हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन, मुंह पर उंगली रख के शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन। कई बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये एक शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा प्रदर्शन है। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी के ऊपर क्यों इतनी हमलावर हो रही है ममता बनर्जी की सरकार। ना ही तो उनके रोड शो को इजाजत दी जा रही है, ना उनके प्रचार को इजाजत दी जा रही है। के 7वें चरण के चुनाव से पहले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और उसके बाद कल अमित शाह की रैली में भी पत्थरबाजी हुई, टीएमसी और बीजेपी के स्टूडेंट विंग्स के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और विद्यासागर ईश्वर राव की मूर्ति को तोड़ा गया। और कल के हिंसा के बाद लगातार बीजेपी आक्रोश में थी और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन जारी है और जिसमें केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, विजय गोयल, जितेंद्र सिंह और तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। कल इलेक्शन कमीशन में भी इसकी शिकायत दर्ज की गई थी और डिमांड की गई थी कि 7वें चरण के चुनाव से पहले किसी भी तरीके की छूट नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से जिम्मेदारी देनी चाहिए कि अब और पश्चिम बंगाल में हिंसा ना हो। कैमरा पर्सन अपने के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्या संदेश देना? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की राजनीति हो रही है ऐसी दूसरे राज्यों में इतनी देखने को नहीं मिली है, पर मैं समझता हूं कि इससे ममता दीदी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। टीएमसी लगातार असामाजिक तत्वों के साथ वायलेंस कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को पब्लिक मीटिंग नहीं करने देते, वो रोड शो के अंदर आपने देखा कितनी वायलेंस की है। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं। तो हमने चुनाव आयोग के अंदर इसकी शिकायत की है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, सबको अपने विचार रखने की जरूरत है, पर वो लगती है पश्चिम बंगाल में वो लूज कर रही है, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी साफ कह रही है कि ये बीजेपी द्वारा कराया गया है, बीजेपी के गुंडों द्वारा कराया गया है। भी अब वो ये तो कहेंगे नहीं कि हमारे गुंडे हैं और हम ये वायलेंस करा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर दूसरे का आरोप लगाएंगे। पर सारी दुनिया देख रही है कि शुरू से उनकी पॉलिटिक्स यही रही है। क्या कुछ कहेंगे? इलेक्शन कमीशन में भी आपने इसकी कल शिकायत दर्ज करी? इलेक्शन कमीशन में भी आपने कल शिकायत दर्ज करी? हमने कल इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। दैट वाज मिनिस्टर विजय गोयल स्पीकिंग टू न्यूज़ एक्स। और इस समय मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन दिल्ली से जुड़ गए हैं सीधा हमारे साथ जंतर मंतर से। आइए उनकी तरफ रुख करते हैं। ऐश्वर्या जैन, यहां पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले बंगाल की जमीन पर टीएमसी और बीजेपी जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है टीएमसी के गुंडों ने ये हुड़दंग मचाया है, तो वहीं टीएमसी कह रही है कि अपने साथ बीजेपी इस तरह के उम्मीदवार लेकर आई है, इस तरह के गुंडे लेकर आई है जो यहां पर हंगामा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, लगातार जिस तरीके से कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा भड़की, उसके बाद लगातार सियासत गर्मा गई है। यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ और अगर कैमरा पर्सन को मैं कहूँ कि यहाँ के नजारा दिखाएं, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हर्षवर्धन और विजय गोयल यहाँ पर मौजूद है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सेव बंगाल सेव डेमोक्रेसी के तहत ये पूरा धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और अभी जिस तरीके से अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर कहा कि वहां बंगाल में जब कल हिंसा हो रही थी तो पुलिस पूरी तरीके से मुख बनकर खड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ अगर नहीं होती तो उनका बचना वहां पे मुश्किल था। उन्होंने कहा कि अब तक चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं और इन सभी चरणों में सिवाय बंगाल के पूरे देश में कहीं पे भी हिंसा नहीं हुई है। यहाँ पर लगातार लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे एक कल जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई, आज यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यही है, लोकतंत्र में ये सही बात नहीं होती, क्योंकि ममता को ये याद रखना चाहिए कि कल को उसको भी दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है
और अगर उसके साथ भी ऐसा बर्ताव हो तो उसको कैसा लगेगा। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और ममता को अपने हद में रहकर बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा होना बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक चीज है। वो अपने गुंडों को संभाल के रखे, अदरवाइज जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी तो ममता दीदी का जो हाल होना उसी डर के मारे ये सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार मौजूद हैं और स्टेज पर भी इस समय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण अभी आई हैं और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना कर रही हैं। और अमित शाह के भी इस प्रदर्शन में आने की खबरें हैं। जी, लगातार बताया जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आधा घंटा डिले हो गई, अभी यहाँ पर कोई भी हमें सूचना नहीं है कि अमित शाह यहाँ पर आएंगे या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऐश्वर्या।